I am Samriddhi. Now let us talk about biology. अगर हम बात करें CBSE साइंस बोर्ड एग्जाम की, तो जो कि 80 मार्क्स का होने वाला है, अब उस 80 मार्क्स में 30 मार्क्स की वेटेज है हमारे बायोलॉजी की, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 30 मार्क्स है, ये 30 मार्क्स की जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, वो आएंगे फ्रॉम ऑल दीज चैप्टर्स। अब आप कहोगे मैम इसमें कौन सी नई बात है, चैप्टर का नाम तो हमको पता है मैम, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, हमारा काम चल जाएगा। तो बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनसीईआरटी में अगर कोई चीज लिखी है तो सीबीएसई उसमें से क्वेश्चन दे सकता है आपको एग्जाम में, बिकॉज सीबीएसई का मूड का हमको नहीं पता। बिकॉज ऐसा पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लोगों को ये लगता था कि यार ये तो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ ऐसे प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं कि उनको तो हम बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ना तो छोड़ दो, उनको बेटा हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाना है। तो यहां पे बेटा सबसे पहली बात, ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल दीज चैप्टर्स, बट यहां पे मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूं कि आपको उन टॉपिक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है। एंड अगर आपके पास टाइम है फॉर प्रॉपर रिवीजन, तो आप कोशिश करिए कि आप उन क्वेश्चंस को, उन डायग्राम्स को अपने हाथ से लिखकर बना के प्रैक्टिस करें, राइट। तो यहां पे बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी चैप्टर लाइफ प्रोसेस। हम सभी को पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी खासी वेटेज है इसकी हमारे बायोलॉजी में। अब लाइफ प्रोसेस चैप्टर में क्या है, हमारे पास 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले तो बेटा आपको इन चारों लाइफ प्रोसेसेस में पढ़े हैं जो हमने, हमारे सिस्टम्स, उनका स्ट्रक्चर आना चाहिए, उन स्ट्रक्चर्स की वर्किंग आनी चाहिए, एज वेल एज उनके स्ट्रक्चर का डायग्राम आना चाहिए। तो बेटा चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर एक्सक्रीशन हो, जैसे कि न्यूट्रिशन में हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, हमारा फ्लो चार्ट है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का, हार्ट का डायग्राम हो गया, डबल सर्कुलेशन का डायग्राम हो गया, हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हो गया। दीज ऑल डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बेस्ड पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी वर्किंग के क्वेश्चंस हो गए, एंजाइम्स के क्वेश्चंस हो गए, वर्किंग ऑफ हार्ट का क्वेश्चन हो गया, या फिर नेफ्रॉन में हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड पे क्वेश्चंस हो गए, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करनी है। कमिंग टू द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो हमारा चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनिमल एंड प्लांट। जब हम एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे जो टॉपिक हो गए, फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारी रिफ्लेक्स आर्क होती है, न्यूरॉन का डायग्राम हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो कैसे होता है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन वाली जो मूवमेंट्स होती हैं इनमें क्या डिफरेंस है, ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, ब्रेन का डायग्राम हमको आना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम हर ब्रेन का जो पार्ट है उसका क्या फंक्शन है वो हमको आना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर जो प्लांट मूवमेंट्स है, ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट्स, उनमें क्या डिफरेंस है, प्लांट हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का क्या रोल है प्लांट के अंदर, कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एंड एनिमल हार्मोन्स का जो हमने पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, हर हार्मोन का नाम हमें पता होना चाहिए, वो कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है हमको ये पता होना चाहिए, एंड वो हार्मोन क्या पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमको ये पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड चैप्टर है, जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, इस चैप्टर से आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब इस चैप्टर में बेटा हमें सबसे पहले ये समझना है, ये जानना है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड अडॉप्ट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि फ्लावर का डायग्राम हो गया, फ्लावर के पार्ट्स हो गए, उसके अलावा बेटा फॉर्मेशन ऑफ
हमारा सीड हो गया, कैसे हमारा पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन जाता है, जर्मिनेट होता है, कैसे जाइगोट एम्ब्रियो सीड बनता है, सीड का पार्ट्स ऑफ सीड का डायग्राम हो गया। एंड पार्ट्स ऑफ सीड की अगर हम बात करें तो कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। मूविंग टू नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से बेटा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इट इज सच अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लांट के बाद अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो बेटा ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम्स हो गए, मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सभी के प्रॉपर लेबलिंग्स हमको आनी चाहिए, हर पार्ट का हमें फंक्शन पता होना चाहिए। मूविंग टू येट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। हमें सभी तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पता होने चाहिए। हमें एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, सैंपल पेपर में भी हैं, प्रैक्टिस पेपर में भी हैं, इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एनवायरमेंट, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, लगभग इससे 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इस चैप्टर में बेटा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, इवन मोर इंपॉर्टेंट 10% लॉ क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, ओजोन फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर उसके बाद ओजोन की डिप्लीशन कैसे होती है। मूविंग टू नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल, उनके डिफरेंसेस, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कैसे हमें कोप अप करना है, कैसे कंट्रोल करना है, डीकंपोजर्स का क्या रोल है। इस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। फूड चेन्स बनाने के लिए आती हैं एंड बायोमैग्निफिकेशन के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। मूविंग टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा भारी भरकम खतरनाक चैप्टर जो आप सभी बच्चों को लगता है, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अच्छी बात यह है कि एवोल्यूशन हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहा है, आएगा सिर्फ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी में बेटा आपको एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस बनाने आने चाहिए। एंड मेंडल ने क्यों पी प्लांट को चूज किया, उसने कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी किया, डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, अलील्स, इन सब की डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये तो क्या थे बेटा, कुछ टॉपिक्स थे जो इन चैप्टर्स में से आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, आपको उनको कवर करके जाना ही जाना है, मल्टीपल टाइम्स उनकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आपको याद रखने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर साइंस एग्जाम, स्पेसिफिकली इन बायोलॉजी। सबसे पहले बेटा आपको फोकस करना है व्हाई हाउ बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, पहले व्हाई एंड हाउ बेस्ड क्वेश्चंस। तो कोई इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने कि कोई चीज क्यों हो रही है ना, व्हाई बेस्ड क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी फूड चेन में 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही क्यों होते हैं, या फिर आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक क्यों होती हैं, या फिर अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल हार्ट के अंदर वॉल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, व्हाई। आपको व्हाई बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके जानी है, क्योंकि आपको असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में मदद करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज ये आपको जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वहां पे भी आपको मदद करने वाले हैं। हाउ बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई मैकेनिज्म पूछ लिया जाएगा, वर्किंग ऑफ हार्ट क्या है, या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, हाउ बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटीज बेटा हमने डिस्कस कर ली है, तो एक्टिविटी के बेसिस पे आपको कोई डायग्राम दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, तो इन तरीके के क्वेश्चंस का आपको जरूर करके जाना है। नेक्स्ट इज डायग्राम्स एंड लेबलिंग्स। हो सकता है डायग्राम आपको बनाने के लिए आ जाए, डायग्राम अगर बनाने के लिए नहीं आता तो ऑलरेडी डायग्राम बना होगा, आपको उसको लेबल करना होगा, लेबल पार्ट के फंक्शंस बताने होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ह्यूमन हार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया, एंड प्लांट के अंदर जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं उसका डायग्राम, ब्रेन का डायग्राम, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेरिडिटी के क्रॉसेस हो गए, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस, वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा बेटा आर एनवायरमेंट में पढ़ी है जो हमने फूड चेन्स, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड फ्लो चार्ट्स, जैसे कि बेटा रिफ्लेक्स आर्क का आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए पूछा जाएगा, तो वो आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल्स, बायोलॉजी इनकम्प्लीट है भाई, एग्जाम्पल के अलावा आपसे कोई डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया, एग्जाम्पल नहीं भी पूछा है तो भी लिखकर आना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको आने ही आने चाहिए।
लास्ट आंसर शीट प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अपनी आंसर शीट में बेटा आपको प्रॉपर गैप्स देने हैं, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन छोड़ना है,